दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंबर आईडी डीलिंकिंग से जुड़ा हुआ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जहां पर पीएफ मेंबर जो अपना मेंबर आईडी को डीलिंक करने के लिए जा रहे हैं तो ज्यादातर केस में उनके सामने एक एरर आ जा रहा है, दिस मेंबर आईडी कैन नॉट बी डीलिंक्ड। दोस्तों ये एरर क्यों आता है? क्या पीएफ ऑफिस जानबूझकर आपको मेंबर आईडी डीलिंक नहीं करने दे रहा है? और 2026 में डीलिंकिंग से जुड़ा हुआ क्या कुछ नया गाइडलाइन आने वाला है? सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो हम अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईपीएफओ में डीलिंकिंग का ऑप्शन क्यों आया था। तो दोस्तों ईपीएफओ में डीलिंकिंग का ऑप्शन ईपीएफओ इसलिए लेकर आया था ताकि किसी भी पीएफ मेंबर के अकाउंट में अगर गलत तरीके से कोई मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया है तो उस मेंबर आईडी को डिलीट कर सके। जैसे कि लगा लीजिए किसी कंपनी में आपने काम नहीं किया और उस कंपनी के द्वारा आपका मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया आपके यूएन में, तो ये गलत तरीके से मेंबर आईडी क्रिएट किया गया है। या फिर लगा लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी के द्वारा गलत डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाकर आपका नया मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया। ऐसी गलत आईडी में अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो पीएफ ऑफिस आपको मेंबर आईडी को डिलीट करने की अनुमति देता है, आप अपना मेंबर आईडी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे मेंबर आईडी जो आपके मर्जी के बिना क्रिएट किया गया हो, यानी कि कंपनी की गलती से ही क्रिएट किया गया हो, लेकिन कंपनी के द्वारा उसमें एक भी रुपये अगर कंट्रीब्यूशन डाल दिया गया है तो उस मेंबर आईडी को आप फिर डीलिंकिंग नहीं कर सकते हैं। फिर ईपीएफओ का सिस्टम उस आईडी को टेक्निकल वैलिड एम्प्लॉयमेंट मान लेता है। इसलिए जब सिस्टम में आप जो डीलिंकिंग करने के लिए जाते हैं, जिसमें अगर कंट्रीब्यूशन है उसको डीलिंकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग के सामने कैन नॉट बी डीलिंकिंग मेंबर आईडी विथ कंट्रीब्यूशन, ये एरर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों जनवरी 2025 में ईपीएफओ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा था, जिसमें यह कहा था कि जिस आईडी में कंट्रीब्यूशन है उनकी डीलिंकिंग का प्रावधान भी जल्द ही आएगा, वो लोग भी अपना मेंबर आईडी डीलिंक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक ईपीएफओ के द्वारा ऐसा कोई ऑप्शन लॉन्च नहीं किया गया है जिसमें कि अगर आपके यूएन में किसी प्रकार का कोई गलत मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया हो और उस मेंबर आईडी में अगर कंट्रीब्यूशन भी जमा कर दिया गया हो कंपनी के द्वारा, तो उस मेंबर आईडी को आप डीलिंकिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक ईपीएफओ द्वारा नहीं लाया गया है। कहने का मतलब पूरा ये है दोस्तों कि प्रोविजन तो बना दिया, लेकिन गाइडलाइन अभी तक ईपीएफओ द्वारा जारी नहीं किया गया है। और जब तक ईपीएफओ की आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं होता है तब तक पीएफ ऑफिस कंट्रीब्यूशन वाले मेंबर आईडी को डीलिंकिंग नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब आप डीलिंकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो सिस्टम आपको एरर दिखा देता है। पीएफ ऑफिस मैनुअली डीलिंकिंग भी नहीं कर सकता है। पैसे लेकर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें पैसे दीजिए हम डीलिंकिंग कर देंगे आपका, तो वो भी गलत है। पैसे देकर भी आप डीलिंकिंग नहीं करवा सकते हैं। 99% मामले में सिर्फ पैसे लेकर लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे मेंबर आईडी को डीलिंग करना चाहते हैं जिस मेंबर आईडी में आपका कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया गया आपके कंपनी के द्वारा, तो फिलहाल आप डीलिंग नहीं कर सकते हैं। कब तक डीलिंग नहीं कर सकते हैं? जब तक ईपीएफओ के द्वारा कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है, ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया जाता है, तब तक आप जो है डीलिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक ईपीएफओ के द्वारा नया गाइडलाइन जारी नहीं किया जाएगा, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही आप अपना मेंबर आईडी डीलिंग कर पाएंगे। तो ये सर्कुलर कब जारी किया जाएगा इसके बारे में भी अभी तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने कहा था 2025 के स्टार्ट में ही कि हम इस साल जो है डीलिंकिंग का ऑप्शन लेके आएंगे, जिसमें आपका अगर कंट्रीब्यूशन जमा है तो उस मेंबर आईडी को भी आप डीलिंग कर पाएंगे। लेकिन पूरा साल खत्म होने को जा रहा है, अभी तक ईपीएफओ द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया, कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। तो कब तक जारी होगा इसका अभी तक कोई पता नहीं। हो सकता है 2026 के स्टार्ट में इसे जारी किया जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डीलिंकिंग करने के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एरर क्यों आ रहा है, तो ये एरर आपका नहीं है, ये सिस्टम का एरर है। कंट्रीब्यूशन वाली आईडी डीलिंकिंग नहीं हो सकता है। गाइडलाइन आने पर प्रोसेस क्या होगा उसके हिसाब से ही आप डीलिंग कर पाएंगे। तब तक कोई भी मैनुअली इसको डीलिंकिंग नहीं कर सकता है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा जब तक अपडेट नहीं आता है, कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता है, सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है, तब तक आप डीलिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों, अगर जानकारी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।